हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की 3 विधियां होती है तथा चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत बल किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इसके लिए लेते हैं एक छोटा सा फिगर। यहाँ पर होता है Q1, यहाँ पर होता है Q2 और R क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी। Q1, Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, R। तो कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार या कह सकते हैं कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या बताए हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और दूसरा हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यह हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। जब माध्यम वायु या निर्वात हो तब, क्या होता है कि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
फिर क्या हो जाएगा, तब F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, मतलब K का मान रख देंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2/r², और 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। तब यह फार्मूला क्या बन सकता है, तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण देखिए दो प्रकार से होता है, एक होता है सतत आवेश वितरण और एक होता है असतत आवेश वितरण। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है, तो आवेश का वितरण दो प्रकार से होता है। आवेश का वितरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, और दूसरा होता है असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। आवेश का वितरण दो प्रकार से होता है, पहला सतत और दूसरा असतत। अब सतत आवेश वितरण का तीन प्रकार होता है। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, और दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। क्या बता, आवेश का वितरण कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला होता है सतत आवेश वितरण, दूसरा होता है असतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के तीन प्रकार, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो आइए जानते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके भी तीन प्रकार के होते हैं, तो नीचे लिखेंगे सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, तीन प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जल्दी से इसे लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं रैखिक आवेश वितरण पर। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सतत आवेश वितरण के प्रकार के बारे में। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और एक होता है आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, उसको जानते हैं। जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश किसी रेखा पर एक समान रूप से होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक लैम्डा बराबर Q/L। Q को मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L का मतलब लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। यदि बीमा आप लोग निकालना चाहते हैं तो बीमा क्या हो जाएगा, तो आवेश का बीमा क्या होता है AT, और लंबाई का बीमा क्या होता है कैपिटल L, और जब इसे ऊपर से नीचे से ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा ATL के घाते -1। इसी तरह देखिए, जब वह था रैखिक आवेश वितरण, तो जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ पर एक रेखा के अनुदिश होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा, तो जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब जो है रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो पृष्ठ के प्रति एकांक, जब रेखीय आवेश घनत्व था तो यहाँ पर पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर था। इसी तरह पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई पर, जहां पर यहाँ लंबाई था वहीं पर क्षेत्रफल लगा देंगे। रैखिक में लंबाई था, इसमें क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल। तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और A का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा निकालना चाहते हो तो बीमा क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होता है AT, कूलाम का क्या होता है AT, और मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ATL के घाते -2। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। जैसे पृष्ठ आवेश वितरण होता है उसी तरह आयतन आवेश वितरण होता है। बस पृष्ठ को हटा के आप लोग लगा दीजिए आयतन आवेश वितरण। आयतन, जहां जहां पृष्ठ नजर आए वहीं पर हटा के क्या लगा देना है, आयतन। आयतन, यहां पर भी हटा के क्या लगाना है, आयतन। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर हो जाएगा Q/, आयतन को किसे दिखाते हैं, V। मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा, तो आयतन का बीमा क्या होता है क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा L के घाते -3। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।